और आइए अब शुरुआत करते हैं। गाजा में 2 साल से जारी खूनी युद्ध आखिरकार थमने की उम्मीद जगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ऐसे में युद्ध विराम का नतीजा अब किस ओर इन देशों की स्थितियों को लेकर जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। बंधकों की रिहाई की रूपरेखा पर इजरायली संसद की मुहर लगने के बाद जंग के मैदान गाजा में स्थिति बदलने लगी है। इजरायली सेना के पीछे हटने की शुरुआत के साथ ही गाजा के लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे हैं। इजराइल हमास शांति समझौते को संसद से मंजूरी मिलने के 24 घंटे के भीतर इजरायली सेना को गाजा के सीमित क्षेत्र तक वापस लौटना है। इसके बाद 72 घंटे के अंदर हमास को सभी शेष बंधकों को रिहा करना है। इसके बदले इजराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा। इजरायली सेना के मुताबिक संघर्ष विराम समझौता शुक्रवार दोपहर 12 बजे से लागू हो गया है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की वापसी जल्द होगी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि इजराइल गाजा खाली करने नहीं जा रहा है। हमास के हथियार डालने तक IDF की तैनाती बनी रहेगी। फिलहाल इजराइल का गाजा के 80% हिस्से पर नियंत्रण है। इस मैप में दिख रही नीली लाइन IDF की वर्तमान स्थिति है। अब सेना पीछे हटकर पीली रेखा के पास पहुंच जाएगी, यानी 58% पर नियंत्रण अब भी बना रहेगा। इसमें पूर्व की कई घनी आबादी जैसे खान यूनुस, बैत हनून, बेतलैया जैसे शहर शामिल हैं। दूसरे चरण में IDF पीछे हटकर लाल रेखा तक पहुंच जाएगी। आखिरी बार पीछे हटकर एक बफर जोन तक सीमित हो जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि संघर्ष विराम की निगरानी के लिए अमेरिका 200 सैनिकों पर आधारित एक टीम भेजेगा। अमेरिका संयुक्त टास्क फोर्स का नेतृत्व करेगा। इसमें मिस्र, कतर, तुर्की, संभवतः UAE के सैनिक शामिल हो सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच समझौता जरूर हो गया है, लेकिन कई सवाल अभी बाकी हैं। क्या हमास हथियार छोड़ देगा, जिस पर इजराइल अड़ा हुआ है? हमास का साफ कहना है कि ये तभी संभव है जब एक फिलिस्तीनी राज्य का गठन होगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि समूह ने निजी तौर पर अपने कुछ शस्त्रागार सौंपने की बात कही है। माना जा रहा है कि मिसाइल जैसे बड़े हथियार छोड़ सकता है, लेकिन छोटे हथियार और सुरंगों का मामला अटक सकता है। हमास को शासन की भूमिका छोड़ने की भी शर्त है, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस खाली जगह को कौन भरेगा? कोई सरकार, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र या फिर फिलिस्तीनी प्राधिकरण? नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका को खारिज कर दिया है। शुरू में गैर राजनीतिक टेक्नोक्रेट टीम के पास गाजा के शासन का जिम्मा होगा। कमेटी के अध्यक्ष खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। समझौते में ये नहीं तय किया गया है कि गाजा की सुरक्षा व्यवस्था कौन संभालेगा। समझौते में ये भी स्पष्ट नहीं है कि तबाह हो चुके गाजा का पुनर्निर्माण कैसे किया जाएगा। और इसी पर हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच जी जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला और अहम सवाल, क्योंकि हम अभी जो स्थितियां देख रहे हैं, इससे आने वाला भविष्य आपको कैसा नजर आ रहा है? और क्या इन दो देशों के बीच जिस तरह की स्थितियां अभी मौजूदा हैं, उससे क्या लगता है किस तरह का हल निकलने की जो कोशिश है वो निकलती हुई नजर आ रही है? धन्यवाद। देखिए जी, पहली बात मुझे अभी लगता है कि जो बेसिक मुद्दा था वो था इजरायली के जो सिविलियन बंधक रखे थे, उन्होंने होस्टेज जो रखे थे। तो एक बार जब वो होस्टेज वापस आ जाते हैं, तो जहां तक इजराइल एक देश की जो इजरायली नेशन है, वहां पर जाके काफी शांत हो जाएगा। वो अभी तक उनके ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने जो बंधक है, होस्टेज है, उन अभी तक वापस नहीं दिए हैं और 2 साल होने को आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है टेम्पररी तौर पर तो पीस आ जाएगी। लेकिन जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया, प्रॉब्लम आगे जाके आने वाला है जब हमास को अपने हथियार छोड़ने हैं। अभी क्या हमास उस रास्ते पे जाता है या नहीं जाता है, वो सब इसके ऊपर निर्भर है। अगर हमास हथियार छोड़ दे, तो पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है, वो जो नदी पार है, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है, वहां पर उसकी भी शासन आ जाएगी दोनों जगह पर, गाजा पट्टी पर और जो जिस स्थान पर अभी हैं। तो जब दोनों तरफ आ जाएंगे, तब एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आ जाएगी। लेकिन हमास को हथियार छोड़ना पड़ेंगे और मुझे लगता है उनको कहीं और सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, बात सिर्फ इस छोटी सी बात पर अटक जाएगी। अगर वो नहीं जाते हैं तो इजराइल ने फिर से अपना हमला शुरू कर देना है, और इसमें फिर प्रेसिडेंट ट्रंप भी उनका साथ देगा।
बिल्कुल शांति की राह पे तो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे ट्रंप की इमेज पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या जो ट्रंप की इमेज अभी तक हमने देखी है, क्या उसमें कुछ सुधार आता हुआ नजर आ सकता है? ये मैं समझता हूँ पहली बार, क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप के कई स्टेटमेंट्स कई महीनों से अभी सुनता आ रहा हूँ मैं। पहली बार मुझे लगा ये जो गाजा के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और इसराइल और हमास के बीच में एक तरफ से एक ट्रूस लगा दिया है, ये मैं समझता हूँ उनकी पहली सफलता है। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी सफलता हुई है। अगर वो नहीं होते तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। लेकिन कई और मामले हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे। वो तो होने वाला नहीं है। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप से होने वाला नहीं है, बेशक युद्ध वैसे खत्म हो जाए। जी। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप की सफलता है और ये मैं समझता हूँ हम सबको मानना चाहिए। ऐसे में हमने देखा कि बीते जो 2 साल रहे हैं वो काफी संघर्षपूर्ण रहे हैं। जो उसका नुकसान हुआ है उसका आकलन करना भी बहुत जरूरी है। तो क्या इससे आगे की जो राह है वो आसान होती हुई आपको नजर आ रही है, या इसमें और भी कुछ है, कुछ और भी विकल्प हैं जो अभी और लेने बाकी हैं? किस तरह से आगे के कदम आपको दिख रहे हैं जो उठाते हुए दोनों देश साथ में मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, मेरे अपने सोच विचार से प्रेसिडेंट ट्रंप को दो जगह पर दबाव डालना पड़ेगा। पहला इसराइल के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा और दूसरा अरब स्टेट्स के ऊपर। मैं हमास की बात नहीं कर रहा हूँ, अरब स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि उनकी फंडिंग वहां से, हमास की फंडिंग वहां से आती है। तो एक बार वहां से अगर दबाव पूरी तरह से आ जाए तो हमास पीछे हट जाएगा। और अगर हमास पीछे हट गया तो इसराइल और हमास के बीच में कम से कम टेम्पररी तौर पर शांति आ जाएगी। और एक बार जब शांति आ जाती है तो मुझे लगता है पब्लिक प्रेशर दोनों तरफ से इतना होगा कि फिर से युद्ध शुरू करना नामुमकिन होगा, खास करके गाजा पट्टी में। जी। तो ये फाइनेंसेस की बात है जी। जो भी फाइनेंसेस इसको रीबिल्ड करने के लिए आएंगे, मैं समझता हूँ ये इसकी जो मोल है वो यहीं पर ही शुरू होगा। निश्चित रूप से ये तमाम अहम पहलू हैं जो लगातार देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में और साफ हो जाएगा कि आखिर जब ये सीजफायर है तो इससे क्या कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है दोनों देशों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबर दुनिया की